हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपनी लॉ का यूनिट 1, जिसका ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डोरमेंट कंपनी, स्टैच्यूटरी कंपनी, फीचर्स ऑफ अ स्टैच्यूटरी कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड निधि कंपनीज पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। डोरमेंट कंपनीज। ए डोरमेंट कंपनी इज वन that has been incorporated at company's house but is not currently carrying on any kind of business activity or receiving any form of income. A dormant company एक कंपनी है that has been incorporated companies होती है बट इज़ नॉट करेंटली कैरिंग नहीं होती है एनी काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, किसी भी तरीके का बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है, और रिसीविंग एनी फॉर्म ऑफ इनकम, ना कि उससे कोई भी तरीके का इनकम रिसीव होती है। डोरमेंट कंपनी इज़ एन इनएक्टिव कंपनी। डोरमेंट कंपनी एक इनएक्टिव कंपनी होती है जो कुछ दिनों से बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं कंपनी, उसी को डोरमेंट कंपनी कही जाती है। कंपनी विच इज़ नॉट कैरिंग एनी बिजनेस और ऑपरेशन। कंपनी जिसमें कोई भी एक्टिविटी और बिजनेस नहीं होती है, ना कि कोई ऑपरेशंस होती है। नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, जिसमें कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं होती है। ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, 2 फाइनेंशियल ईयर्स से कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होती है। और हैज़ नोट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ना ही उसमें कोई फाइल किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंड एनुअल रिटर्न्स को ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, 2 फाइनेंशियल ईयर्स से ना कि उसका कोई भी एनुअल रिटर्न्स की जाती है। डोरमेंट कंपनी में भी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट और वन पर्सन्स कंपनी हो सकती है। एक कंपनी में भी डोरमेंट, एक कंपनी डोरमेंट हो सकती है। रिजर्विंग आ कंपनी नेम लिस्ट प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द बिजनेस, बिजनेस को लॉन्च करने से पहले ही उनका नेम को लिस्ट कर लेना है, प्रिपेयर कर लेता है। रीस्ट्रक्चरिंग आ प्रीवियसली एक्टिव बिजनेस, और प्रीवियस एक्टिव बिजनेस को फिर से रीस्ट्रक्चरिंग करता है। प्रोटेक्टिंग आ ट्रेडिंग नेम टू प्रिवेंट, और ये प्रोटेक्टिंग करता है एक ट्रेडिंग नेम को, इट फ्रॉम बीइंग रजिस्टर्ड, ये पहले से ही रजिस्टर्ड होती है, बाय अनदर बिजनेस, किसी बिजनेस के द्वारा। when an owner requires an extended period of time off due to illness, maternity leave, travel, a sabbatical or any reason. Statutory company. A statutory company is usually created with the intention of serving people rather than the ट्रेडिशनल बिजनेस गोल ऑफ क्रिएटिंग प्रॉफिट्स। स्टैच्यूटरी कंपनी एक कंपनी होती है जिसमें यूजुअली क्रिएट किए जाते हैं इंटेंशंस ऑफ सर्विंग पीपल का, रैदर दैन द ट्रेडिशनल बिजनेस गोल होते हैं इनके, जो प्रॉफिट्स को क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। द स्टैच्यूटरी कंपनी हैव लिमिटेड लायबिलिटी, एक स्टैच्यूटरी कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। दे आर नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, लाइबिलिटी ऑलवेज रिक्वायर्ड नहीं होती है टू यूटिलाइज द लिमिटेड टाइटल। दे आर रिक्वायर्ड, उससे रिक्वायर्ड होती है। हाउएवर टू प्रोवाइड एनुअल रिपोर्टिंग, उससे एनुअल रिपोर्टिंग प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट होती है टू द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। फीचर्स ऑफ अ स्टैच्यूटरी कंपनी।
इनका पहला फीचर्स है मैनेजमेंट। स्टेचुरी कंपनीज आर मैनेज्ड, स्टेचुरी कंपनीज मैनेज किए जाते हैं बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, दैट इज़ इन टर्न, जो एक टर्न करते हैं, मैनेज करते हैं, एंड अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, उसे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अपॉइंटमेंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। अकाउंटेबिलिटी, स्टेचुरी कंपनीज आर अकाउंटेबल टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्लियामेंट। स्टेचुरी कंपनीज का अकाउंटेबल होते हैं दोनों, वो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों होते हैं। पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी इज ऑफन इंस्पेक्टेड थ्रू ऑडिट्स, और ऑडिट्स के थ्रू इसे पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी उनके इंस्पेक्टेड किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, स्टेचुरी कंपनीज कैन हायर एंड प्रोमोट, स्टेचुरी कंपनीज हायर कर सकते हैं एंड प्रोमोट कर सकते हैं विदाउट द इन्फ्लुएंस के बिना ऑफ गवर्नमेंट का। नो इंटरफेरेंस, द डेली टास्क ऑफ द स्टेचुरी कंपनी, और डेली टास्क होते हैं स्टेचुरी कंपनी का, कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड, और इंटरफेयर्ड नहीं हो सकता है विद बाय द गवर्निंग बॉडी के साथ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी आर ऑफन कमर्शियली, और इसका जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के वो कमर्शियली होते हैं, कमर्शियली बेस्ड पे। एंड द स्टेचुरी कंपनी होल्ड्स, और स्टेचुरी कंपनी होल्ड्स करते हैं लाइबिलिटी को फॉर इट्स फाइनेंशियल डिसीजंस, इसका फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए अपनी लाइबिलिटी को होल्ड करते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज, एक गवर्नमेंट कंपनी इज़ अ कंपनी, एक गवर्नमेंट कंपनी एक कंपनी होती है इन विच, जिसमें द गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होल्ड्स, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स होल्ड करते हैं 51% मीन्स 100% में 50% से ज़्यादा शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स होल्ड करते हैं, उसे गवर्नमेंट कंपनीज कही जाती है। और मोर ऑफ द पेड अप कैपिटल्स, जिस कैपिटल्स में पेड अप कैपिटल में 50 से ज़्यादा % अगर होती है तो उसे गवर्नमेंट कंपनीज कही जाती है। गवर्नमेंट कंपनी ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक एंटरप्राइज, गवर्नमेंट कंपनी को पब्लिक कंपनी भी और पब्लिक एंटरप्राइज भी कही जाती है। दैट स्टेट एंटरप्राइज, इट वर्क्स एज अदर कंपनीज रजिस्टर्ड, ये वर्क्स करता है अदर कंपनीज के तरह अंडर द कंपनीज एक्ट, अंडर कंपनीज एक्ट के अंडर में ये भी दूसरे कंपनी की तरह ही वर्क करता है। फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ये अंडर कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किए जाते हैं। इट हैज़ आ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इट कैन स्यू, ये स्यू कर सकता है, एंड बी स्यूड, और स्यूड हो सकता है, एंड कैन एक्वायर कर सकता है प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, इसके नाम पे। द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज, और गवर्नमेंट कंपनीज का जो एनुअल रिपोर्ट्स है आर रिक्वायर्ड होती है टू बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में उसे प्रेजेंट करना होता है। द कैपिटल इज़ होली और पोर्शली प्रोवाइडेड, और उसका जो कैपिटल है होली और पोर्शली प्रोवाइडेड किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। इट इज़ मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इसे मैनेज किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। ऑल द डायरेक्टर्स और द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, सभी डायरेक्टर्स और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट के थ्रू, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। निधि कंपनीज, निधि कंपनी इज़ आ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बिजनेस स्ट्रक्चर, निधि कंपनीज जो है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बिजनेस स्ट्रक्चर होता है। निधि कंपनी परफॉर्म्स करते हैं द फंक्शंस ऑफ लैंडिंग एंड बोरोविंग द मनी, जो निधि कंपनी एक परफॉर्म्स करता है फंक्शंस को
वो मनी को लैंड करता है एंड बोरो करता है ऑफ मनी का विद इन इट्स मेंबर्स, उसके मेंबर्स के बीच, वेयर इट्स वर्क्स थ्रू इट्स मेंबर्स ओनली, वो अपने मेंबर्स के बीच ही वर्क करते हैं। जैसे एक ग्रुप है जिसमें 4 लोग होते हैं एक ग्रुप में सपोज़, और चारों मिलकर 5,000 और 10,000 करके एक जगह पैसे कलेक्ट करते हैं। देन जिसका भी ज़रूरत होता है वो उस पैसे का लेके यूटिलाइज़ करते हैं। फिर उस पैसे को कुछ दिन के बाद, एक पीरियड के बाद, उसको पैसे को एक जगह जमा करते हैं एंड उसे फिर सभी ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं, तो उसी को निधि कंपनी कही जाती है। निधि कंपनी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आ म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी। निधि कंपनी को एक म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी भी कही जाती है। निधि कंपनी प्रोमोट्स करता है द आर्ट्स ऑफ सेविंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ये प्रमोट्स करते हैं सेविंग्स करना एंड यूटिलाइज करना फंड्स का विद इन इट्स मेंबर कम्युनिटी, उसके अपने ही अंदर एक मेंबर कम्युनिटी में। परमानेंट फंड होते हैं इसमें, बेनिफिट्स फंड, म्यूचुअल बेनिफिट फंड्स एंड म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी कही जाती है। सेक्शन 8 कंपनी, न्यू पटना क्लब, विद्या डायरी, अर्बन मैनेजमेंट सेंटर, इंडियन साया फाउंडेशन, ग्रीन हब फाउंडेशन। तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 8 कंपनी में आती है। फ्रेंड्स आप खुद से भी लिख सकते हैं इसे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतना तक। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।